रात का समय था। घोर अंधेरा जैसे चारों तरफ फैल चुका था। कॉलेज से लौटने के बाद रूहानी अपने दोस्तों के साथ उस पुराने म्यूज़ियम पहुंची। यह वही म्यूज़ियम था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ कुछ तो अजीब होता है। तभी रूहानी का एक दोस्त जिसका नाम ज़ुबैर था, उसने उसे एक चुनौती दी। अगर तुम सच में बहादुर हो, अकेले अंदर जाओ और तीसरी मंजिल के स्टोर रूम से वह पुराना मुखौटा लेकर आओ। रूहानी ने हंसते हुए हामी भर दी और बोली, अगर इतना ही डरावना है तो मैं अकेली जाऊंगी और देखती हूँ क्या भूत मुझे पकड़ता है। इतना कहते ही रूहानी ने अपने कदम म्यूज़ियम की तरफ बढ़ाए और वहाँ की तरफ जाने लगी। इतना कहते ही जैसे ही वह अंदर गई, दरवाज़ा अपने आप तेज आवाज़ से बंद हुआ। रूहानी ने सोचा शायद हवा से बंद हुआ होगा, पर तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे माहौल अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा हो। रूहानी अपने धीरे कदमों के साथ तीसरी मंजिल की ओर बढ़ी। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंगों की आंखें जैसे उसकी हर हरकत देख रही थी। अचानक पीछे से किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। रूहानी तुरंत पलटी और बोली, कौन है वहाँ? मुझे डराने के लिए कहीं तुम लोग ये मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह तीसरी मंजिल के स्टोर रूम पहुंची, दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे आवाज़ के साथ खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। बॉक्स पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हो। रूहानी कांपते हाथों से बॉक्स खोली और उसमें से वह सफ़ेद मुखौटा निकालने ही वाली थी कि उसके पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में गूंजी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रूहानी घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक सारी लाइट्स टिमटिमाने लगे और स्टोर रूम का शीशा अपने आप टूटकर चकनाचूर हो चुका था। रूहानी चीखी और भागने लगी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ वही सफ़ेद मुखौटा चमक रहा था। रूहानी ने देखा कि वह मुखौटा धीरे धीरे अपने आप हवा में तैरने लगा है। रूहानी काफ़ी डर चुकी थी। वह अपनी डरी सहमी आवाज़ में पूछी, कौन हो तुम? ये सब क्या है? तभी एक गहरी डरावनी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, तुम्हारा खेल अब शुरू हुआ है रूहानी। बाहर निकलना चाहती हो तो अगला कदम सोच समझ कर रखना। रूहानी की सांसें धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही पीछे से कुछ कदमों की तेज आवाज आने लगी। रूहानी मुड़ी और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टोर रूम की दीवार पर उसकी ही परछाई लटक रही थी, लेकिन वह परछाई मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। क्या रूहानी इस भूतिया म्यूजियम से जिंदा बाहर आ पाएगी? आखिर क्या है श्रापित मुखौटे की सच्चाई? यह सब जानने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज़्यादा डरावना और रहस्य से भरा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।